अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है यहाँ पर सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज है यहाँ पर 10.2 क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो पहले यहाँ पर एक फिगर ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, ये सेंटर इसका है। तो यहाँ पर है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कहीं पर भी यहाँ पर लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट, दिस पॉइंट पी। तो यहाँ पर हम पहले ड्रा करेंगे दो टेंजेंट्स। सपोज दिस इज पी एस एंड दिस इज पी क्यू। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स, दैट मींस ये एंगल और एक और एंगल है। वो कौन सा एंगल है? इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर क्यों, तो जब ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ और इसको भी ज्वाइन करेंगे, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको भी ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ, तो जो एंगल बन रहा है हमें प्रूव करना है दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम जो है वो 180 के बराबर है। तो यहाँ पर पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन है ए सर्कल, हमारे पास है ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ये सर्कल एक है विथ सेंटर ओ। जो पी है, पी is an external point. P is an external point. P is an external point outside the circle from which two tangents एक तो है PS, दूसरा है PQ। जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसे यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, एक तो है PS, दूसरा है PQ। फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स PS एंड PQ आर ड्रॉन टू द गिवन सर्कल। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। जो एंगल बन रहा है टेंजेंट्स के दरमियान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये वाला एंगल और कौन सा एंगल जो बन रहा है जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पर है एस एंड क्यू, जब ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ, जो एंगल बनेगा ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर प्रूव करें सप्लीमेंट्री है। तो टू प्रूव करना है दिस एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू प्लस एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू और क्यू पी एस, ये सप्लीमेंट्री है, दैट मीन इनका सम जो होगा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हम प्रूफ में लेंगे, यहां पर OS ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। वी नो रेडियस जो होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर पहले लिखेंगे OS इज रेडियस एंड this PS is tangent to the given circle. So OS is radius and this is tangent. तो यहाँ पर कहाँ पर मीट कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो OS होगा, OS इज परपेंडिकुलर ऑन PS। रीजन लिखेंगे, रेडियस जो होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर to the tangent at the point of contact। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री। जो एंगल OSP होगा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर जाएंगे दिस OQ, इट इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज टेंजेंट। तो कहाँ पर मीट कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, ये भी परपेंडिकुलर ही होंगे। सिमिलरली ये जो एंगल OQP होगा, OQP इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ अब हम यहाँ पर लेंगे SOQ, दिस क्वाड्रिलेटरल,
SOQP ये क्वाड्रिलेटरल है. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल SOQP तो जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, चारों जो इसके चार एंगल होते हैं इनका सम होता है 360 के बराबर. तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे यही वाला एंगल, कोई भी लेंगे, ये वाला एंगल OSP, एंगल OSP प्लस ये वाला एंगल SPQ और QPS, एंगल SPQ. तीसरा एंगल आएगा ये OQP और PQO, एंगल OQP. तो लास्ट एंगल जो फोर्थ एंगल होगा वो आएगा यहाँ पर SOQ और QS. तो इनका जो सम होगा, इनका सम जो होगा वो होगा 360 डिग्री के बराबर. क्यों? क्योंकि इट इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो यहां पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब यहां पर डालेंगे वैल्यूज जो OSP है. तो यहां पर 90 है OSP, इट इज 90 डिग्री. SPQ तो ये गिवन नहीं है, तो लिखेंगे SPQ प्लस OQP. दिस OQP इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90. यहाँ पर OQP 90 डिग्री है यहाँ पर, और प्लस आएगा SOQ ये वाला एंगल. तो ये गिवन नहीं है तो इसको लिखेंगे SOQ, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो यहाँ पर 90 प्लस 90 इनको ऐड होगा, 90 प्लस 90 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस बाकी जो एंगल SPQ प्लस एंगल SOQ ऐसे रहेंगे और इक्वल टू 360 डिग्री. अब यहाँ पर 180 को ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे एंगल SPQ प्लस एंगल SOQ इट इज इक्वल टू 360 पर ऐसे रहेगा. 180 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर राइट में जाएगा माइनस 180 डिग्री. तो फाइनली एंगल SPQ प्लस एंगल SOQ is equal to 360 minus 180 it is equal to 180 डिग्री. 360 में से 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री. तो फाइनली वी गेट SPQ प्लस SOQ is equal to 180. तो क्या प्रूव करना था? SOQ प्लस SPQ. यहाँ पर SPQ और SOQ एक ही बात है. यहाँ पर लिख सकते हैं इसको SPQ प्लस SOQ, या लिख सकते हैं पहले SOQ प्लस एंगल SPQ इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इनका सम आ गया 180. तो यही यहाँ पर हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया.